किसी परिसर में या किसी जगह अगर किसी महापुरुष की प्रतिमा है तो उसकी देख रेख, उसकी सुरक्षा, उसकी साफ सफाई करना संबंधित लोगों का काम है। मैं बात कर रहा हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर की। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में करीब आधे दर्जन महापुरुषों की प्रतिमा लगी हुई है। राज दरभंगा के कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में भूमि सहित भवन भी दान में दिया गया, जिसमें दो विश्वविद्यालय एक ही परिसर में चल रहा है। उनका भी इसी परिसर में प्रतिमा है। लेकिन अगर आप प्रतिमा को देखेंगे तो देख के आपके मन में कई सवाल खड़ा होगा, आखिर इसकी ऐसी दुर्व्यवस्था क्यों है। कहीं टाइल्स टूटे हुए हैं तो किसी प्रतिमा से आंख निकाल लिया गया है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उसमें एक बल्ब तक नहीं लगा हुआ है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है। लोगों से जानना चाहा कि आखिर इस प्रतिमा की ऐसी अव्यवस्था क्यों है, तो इन लोगों ने सीधे विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया। लोगों ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में यह प्रतिमा है, मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि इस प्रतिमा की सुरक्षा, साफ सफाई एवं यहाँ रोशनी की व्यवस्था करे। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो दरभंगा शहर के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो इस परिसर में लगातार घूमने के लिए आते हैं। उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जी हाँ, मैं जहां भी खड़ा हूं यह मिथिलेश महेश्वर सिंह की यह प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा इस परिसर में करीब आधे दर्जन है। लेकिन दुर्भाग्य कहें या यहाँ की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करें, इस परिसर की स्थिति के साथ साथ और जितने परिसर हैं जहां महापुरुषों की प्रतिमा है उसकी स्थिति काफ़ी खराब है। कुछ दिन पहले मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन यानी कुलपति से कहा था कि परिसर में जो महापुरुषों की प्रतिमा है वहां पर एक बल्ब नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहां के जो पदाधिकारी हैं उनको भी कहा, कुलपति ने स्वयं कहा कि जो प्रतिमा है वहां बल्ब लगाइए। हम तो जब बिजली का बिल भुगतान करते ही हैं तो यहाँ क्यों नहीं बल्ब लगता है। लेकिन जैसा लगता है कि कुलपति से बड़े यहाँ के पदाधिकारी हैं। कुलपति की बात जो है सो पदाधिकारी नहीं समझते हैं। खबर दिखाने का मेरा मकसद ये है कि ये परिसर है, ये यहाँ जो मेरे पीछे प्रतिमा है मिथिलेश महेश्वर सिंह की प्रतिमा है। पहला प्रतिमा इसी परिसर में स्थापित हुआ था, उसके बाद कहीं और प्रतिमा स्थापित हुआ था। लेकिन इस परिसर की ऐसी दुर्दशा है कि शायद लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जब एक समय आता है तो फूल चढ़ाते हैं और उसके बाद इस परिसर को भूल जाते हैं। आइए मेरे साथ जो कैमरा पर्सन है, मेरे जो दोस्त हैं, उनको मैं लाता हूं पास में और मैं सबसे पहले दिखाता हूं कि देखिए इनका जो आँख है उसको, उस आँख को निकाल लिया गया। आप देख लीजिए कि कितना सुंदर ये प्रतिमा है और देखिए आँख निकाल लिया गया। वहीं मैं कहूँगा कि देखा मैं कि इस परिसर की जो स्थिति है, देख लीजिए क्या स्थिति है। चारों तरफ इस परिसर की स्थिति खराब है। इस परिसर को देखने वाला कोई नहीं है। ये है मिथिलेश महेश्वर सिंह। ये जो है ये जो है सो कि इस प्रतिमा की क्या स्थिति है। चारों तरफ गंदगी है। देखिए यहाँ देख लीजिए कि इसका टाइल्स टूटा हुआ है। जहाँ करोड़ों रुपए हर वर्ष खर्च होती है उस टाइल्स ये टूटा हुआ है। देख लीजिए कि यहाँ क्या स्थिति है। मैं और कहूँगा कि दिखावे हमारे जो कैमरा पर्सन है इस परिसर की क्या स्थिति है। दुर्भाग्य है कि यहाँ देखिए घास उगा हुआ है। देख लीजिए कि इस परिसर की क्या स्थिति है। यहाँ घास उगा हुआ है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जहाँ एक तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन हर वर्ष लाखों रुपये खर्च करती है, लेकिन इस परिसर की स्थिति के साथ साथ और जो जगह है यहाँ एक बल्ब तक नहीं लगा हुआ है। देख लीजिए इस परिसर की क्या स्थिति है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इसको नहीं देखा तो मैं कहूँगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए। देख लीजिए कि चारों तरफ, देख लीजिए चारों तरफ गंदगी है। देख लीजिए कैसी स्थिति है इस परिसर का। मैं परिसर को दिखा रहा हूं कि देखिए चारों तरफ यहाँ गंदगी फैला हुआ है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। विश्वविद्यालय कहती है कि यह हमारा परिसर है। ठीक है, आपकी अगर परिसर है तो परिसर की सुरक्षा करना भी आपका दायित्व बनता है। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण कई सवाल खड़ा होता है। यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के जनप्रतिनिधि और विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार के जो प्रतिमा है इस परिसर में उसकी सुरक्षा एवं सुव्यवस्था होना चाहिए। अब देखना यह है कि इस प्रकार की
व्यवस्था हो पाती है या नहीं हो पाती है। इस परिसर के जो महापुरुषों की मूर्ति है, इसकी अव्यवस्था, इसकी ऐसी ही हालात रहती है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जो मिथिला विश्वविद्यालय का ये परिसर है और उस परिसर में जो प्रतिमा लगा हुआ है महाराजाओं का, उसकी काफ़ी स्थिति खराब है, आँख निकाल लिया गया है, एक बल्ब तक नहीं है। अच्छा बताइए कि आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, इस प्रतिमा की जो दुर्दशा है, आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों है और इसके जिम्मेवार कौन है? ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये महाराजा स्वर्गीय महेश ठाकुर की प्रतिमा है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की प्रतिमा है। और हाल फिलहाल में जो प्रतिमा लगी है, महाराजा स्वर्गीय कामेश्वर सिंह की प्रतिमा। विश्वविद्यालय जो है, आज विश्वविद्यालय को ये सोचना चाहिए, ये जितना भी विश्वविद्यालय है, चाहे मिथिला विश्वविद्यालय हो या संस्कृत विश्वविद्यालय हो, ये दरभंगा महाराज की ज़मीन पे दान दिया गया, ज़मीन पे ये विश्वविद्यालय है। लेकिन विश्वविद्यालय जो इतना लापरवाह हो गया है, जो अपने काम के प्रति ये विपरीत ढंग से सोचते हैं और एक भी प्रतिमा का सुरक्षा यहाँ पे नहीं किया जाता है। हाल फिलहाल में देखे होंगे जो कुछ आवारा लड़कों के द्वारा जो है प्रतिमा को, महाराजा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। और यहाँ भी देख रहे हैं जो बाउंड्री वाल किया हुआ है, इसके आसपास अब देख रहे हैं कितनी गंदगी है। यहाँ बगल में जो है पूरा जो चाट का दुकान लगता है, जितना दुकान लगता है, सबका जो कूड़ा कचरा आप देख रहे हैं, सब कूड़ा कचरा यहाँ पे फेंका जाता है। विश्वविद्यालय थोड़ा सा भी सुरक्षा का दृष्टिकोण ये प्रतिमाओं के प्रति, महाराजा की प्रतिमाओं के प्रति अपनाने का काम नहीं कर रहा। आखिर क्यों नहीं करती है? जब लाखों विश्वविद्यालय प्रशासन खर्च करती है हर वर्ष, तो आखिर जिसका परिसर है, जिसका प्रतिमा लगा हुआ है और उसी परिसर में विश्वविद्यालय है, तो क्यों नहीं रक्षा करती है? इसके जिम्मेवार कौन है? ये सिर्फ विश्वविद्यालय में जितना भी पैसा आता है, पैसा तो आता ही है जो प्रतिमा को देखभाल करने के लिए स्वाभाविक है। जो महाराजा की ज़मीन है मान लीजिए, तो ये तो उनके विश्वविद्यालय का ये रहना चाहिए जो हम यहाँ पर साफ़ सफाई इनका करें, सब कुछ करें, बढ़िया से रख रखाव करें। लेकिन विश्वविद्यालय जो है ये जो काम नहीं विश्वविद्यालय कर पा रही है, सिर्फ पैसा का गबन विश्वविद्यालय कर रही है और प्रतिमाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या मांग करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन से? विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जितना भी प्रतिमा है सबका साफ सफाई करें। यहाँ पे हर प्रतिमा के पास एक गार्ड डिप्यूट किया जाए, ताकि किसी तरह का जो आवारा लड़का या चाट वहाँ पे कैंपस में बाउंड्री वाल के अंदर नहीं जाए। और चाट उट का जितना दुकान है जो कूड़ा कचरा फेंकने का काम करते हैं, उस कूड़ा कचरा को रोकने का काम करें। यहाँ के कुछ लोगों से हमने बात किया तो ये लोग भी काफ़ी आक्रोशित है। इन लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि जितनी प्रतिमा है परिसर में, महाराजाओं की प्रतिमा की सुरक्षा होनी चाहिए, रंग रोहन होनी चाहिए और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। इस परिसर में घूमने के लिए आते हैं और प्रतिमा को आप देख रहे हैं सर, इसकी ऐसी अव्यवस्था क्यों है सर? इसके जिम्मेवार आखिर कौन है? इसकी तो सारी जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी के अंडर में ये है। और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो प्रशासन है, अगर वो थोड़ा सा मेहनत करे, थोड़ा सा जागरूक हो जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बचपन से यहाँ पर घूमने के लिए आया करता था, अभी भी आता हूँ। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो बड़े बड़े लोहे के यहाँ पर चेन लगे हुए थे, वो सब क्या हुए क्या नहीं पता नहीं है मुझको। और यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। ये एकदम मतलब कि पर्यटन के लिए इतनी अच्छी जगह है, लेकिन इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं है, यूनिवर्सिटी प्रशासन का ध्यान नहीं है। अगर इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो ऐसी धरोहर मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया में बहुत कम जगह है, और जो भी जगह है वहाँ पर पर्यटन की बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो रखी है। तो सर इस मूर्ति की ऐसी अव्यवस्था है, देखते हैं कि एक बल्ब नहीं लगा हुआ है, चारों तरफ कचरा गंदगी, आँख निकाल लिया गया। आखिर सर इसके जिम्मेवार कौन है? क्यों ऐसी अव्यवस्था है? इसके जिम्मेवार तो हम लोग भी हैं कि इस पर ध्यान हम लोग नहीं देते हैं, और प्रशासन के अंडर में है। हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कुछ करना भी चाहेंगे तो प्रशासन हम लोगों को नहीं करने देगी। यूनिवर्सिटी की जो प्रशासन है वो नहीं करने देगी। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से मांग करते हैं कि या तो आप खुद करें, नहीं तो ये किसी भी संस्था को, हम लोगों की बहुत सारी ऐसी संस्था है जो कि इसको मैनेज कर सकती है, दे दे हम लोगों को, हम लोग करेंगे। अजय, और सर ऐसी अव्यवस्था क्यों है जो परिसर में जितने सारे प्रतिमा हैं? प्रतिमाओं के प्रति क्या कहेंगे, लगाव नहीं है हम लोगों के भीतर में। बाहर देखिए अनेक देशों में ये जो धरोहर स्थल हैं, जो किसी भी तरह की जो धरोहर है उसकी रक्षा करने के लिए लोग आते हैं। लोगों के दबाव पर जिस संस्था के अंतर्गत वो है, उसके परिसर में है, वो लोग भी उसमें वृत्त होते हैं कि उसकी रक्षा करें। ये महामहोपाध्याय महेश ठाकुर की प्रतिमा है, जिन्होंने
संस्कृत में सो अनुवाद किया था। अकबर से जुड़े हुए किसी पुस्तक का उन्होंने अनुवाद किया था संस्कृत में, और अकबर आगरा में थे और वहाँ वो गए थे। अकबर को उन्होंने सुनाया और अकबर प्रसन्न होकर के अज गंग तासंग, गंगा से लेकर के पहाड़ तक का सनद उनको दिया। तो ये इसके साथ ऐतिहासिक ये बात जुड़ी हुई है। अब जहाँ से शुरुआत होती है, जो जिस दरभंगा राजवंश तो वो नहीं था, वो तो एक हिसाब से वो ज़मींदारी थी। पहले सनद दिया गया था, बाद में ज़मींदारी थी, लेकिन जो भी है खंडवाला कुल उसको बोलते हैं, उसके ये आद्य प्रवर्तक हैं। तो इसकी उपेक्षा इस तरह से है। मैं तो बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि इमरजेंसी के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंतर्गत अधिग्रहण, ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर लिया गया। आपने पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए जिस किसी भी कारण से, जो भी राजनीतिक मकसद रहा हो, आपने ले लिया। आप राज दरभंगा ने, मैं समझता हूँ कि देश में जितने प्रमुख विश्वविद्यालय हैं सब जगह दान दिया। आज भी उनका नाम लिया जाता है, राज परिवार का नाम लिया जाता है, आदर के साथ लिया जाता है। कलकत्ता हो, पटना हो, जो कहीं भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने दिया था। तब जो इतने दानवीर थे, अब कई ऐतिहासिक कारणों से राज चला गया। अब चला गया तो चला गया, उसके लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन जितने काम उसके अच्छे थे, उसको यदि हम ऐसे ही उखाड़ करके फेंक दें, उसकी कोई सुधि ना लें, तो ये क्या कहेंगे, उस कृतज्ञ समाज कहलाएगा। DIR आज उसको बिहार चैप्टर जो है उसको चला रहे हैं। तो सर, ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर में है, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहेगी तो इसकी सुरक्षा होगी, लेकिन अगर कोई दूसरा संस्था इसको सुरक्षा करना चाहेगा या साफ सफाई करना चाहेगा तो इसमें कई विसंगतियां हैं। विश्वविद्यालय से NOC लीजिए, कई बात कीजिए, फिर विश्वविद्यालय प्रशासन से आदेश लीजिए, और कहा भी जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जिसका परिसर है, उस प्रतिमा की स्थिति ऐसी दुर्दशा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों नहीं जागती है? सामूहिक रूप से हम लोग विशृंखलित हुए हैं, पूरा समाज विशृंखलित हुआ है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को क्या दोष दूं? इस तरह के लोग वहाँ हैं। क्या सरकार गंभीर है? क्या सरकार ऐसे लोगों को भेजती है जिनकी धरोहरों के प्रति संवेदना हो? क्यों नहीं सरकार उन्हें कहती है कि आप इस तरह का काम कीजिए? इसलिए किसको दोष दिया जाए? है विश्वविद्यालय है जिंदा, कोई जीवन का कोई अंश भी है, जीवित होने की कोई परिभाषा वहाँ है, कोई लक्षण वहाँ है। क्या बोलें, खुद पर तरस आती है। हम लोग भी तो बहुत कुछ नहीं करते हैं इसके लिए। देखिए, ये जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं जो दरभंगा में रहते हैं, उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया। कहा कि यहाँ सभी लोग मृत हो चुके हैं, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो या स्थानीय लोग हो, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, उनका भी सुधि ऐसे महापुरुषों की तरफ नहीं है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से प्रतिमा की ऐसी दुर्दशा है, इसकी सुधि कोई लेता है या नहीं लेता है, इसकी दुर्गति और खराब होती जाएगी या इसमें कोई सुधार होगा। देखिए, एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा।